अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा मैट्रिक क्लास की पोएम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। ठीक है, ये पोएम जो है वो सिर्फ 4 लाइनों के ऊपर है, लेकिन इसके सवाल जवाब बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपने जस्ट याद कर लेने हैं। तो पहला है, आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मैं रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनने की जस्तजू की, यानी कि शायर इसमें कह रहा है कि मैं रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनना चाहता था। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टेबल, और बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, लेकिन खुदा ने ऐलान किया दोबारा नीचे जाओ। आई डुएल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। इस पोएम का समराइज़ ये है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि शायर जो था वो खुदा की आवाज़ सुनने के लिए सबसे बुलंद तरीन चोटी के ऊपर यानी मीनार के ऊपर चढ़ गया, लेकिन खुदा ने उस वहाँ से ऐलान किया कि दोबारा नीचे चले जाओ और मैं लोगों के दरमियान ही रहता हूँ, मुझे लोगों के दरमियान ही तलाश करो। तो अब इसके सवाल जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड गॉड आस्क द पोएट टू गो डाउन अगेन इन दिस पोएम द वॉइस ऑफ गॉड। खुदा ने शायर से क्यों कहा कि दोबारा नीचे चले जाओ द वॉइस ऑफ गॉड पोएम के अंदर। God told the poet to go down again because he dwell among the people. खुदा ने शायर से कहा कि दोबारा नीचे चले जाओ, क्योंकि खुदा जो है वो लोगों के दरमियान ही रहता है। Of we want to be close to God, we should love people and help them. ऑफ नहीं होगा, ये इफ होगा। ठीक है, इफ वी वांट टू बी क्लोज टू गॉड, अगर हम खुदा के करीब होना चाहते हैं, वी शुड लव पीपल एंड हेल्प देम, तो हमें लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द पोएट क्लाइम द स्टेपल। द पोएट वांट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम द प्लेस एज क्लोज एज पॉसिबल, सो ही क्लाइम द स्टेपल। शायर चाहता था कि वो खुदा की आवाज़ सुन सके, इसलिए वो उससे जितना करीब, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होता वो खुदा के उतना ज़्यादा करीब होता चला जाता, यानी आसमान से करीब होता चला जाता। तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, यानी किसी मीनार के ऊपर चढ़ गया सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट मीन टू से आई ड्वेल अमंग द पीपल। शायर के अंदर जो आई ड्वेल अमंग द पीपल है, इसका क्या मतलब है। शायर ने जो लिखा है आई ड्वेल अमंग द पीपल, इसका क्या मतलब है। तो गॉड लव हिज क्रिएचर स्पेशली मैन मोस्ट ऑफ ऑल। खुदा जो है वो अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ख़ास तौर पर इंसानों से। मैन इज़ हिज मोस्ट बिलव क्रिएशन, इंसान जो है वो अल्लाह की सबसे ज़्यादा महबूब मखलूक है। देयर फॉर वी शुड नॉट सेपरेट आवर सेल्फ फ्राम द पीपल, इसीलिए हमें खुद को लोगों से अलग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द पोएट आफ्टर रीडिंग द पोएम। व्हाट इज़ द मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम। देखो, अगर ये सवाल ये पूछ ले कि आपको ये पोएम पढ़ने के बाद क्या सबक मिलता है, या फिर इसका सेंट्रल आइडिया या फिर मैसेज क्या है, तो आंसर एक ही रहेगा। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड बी वेरी फ्रेंडली एंड लविंग टू अदर्स पीपल, टू अदर पीपल। हमें जो है इस पोएम से हमें यही सबक मिलता है कि हमें जो है लोगों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट अ मैन कैन डू, यही सबसे अच्छी चीज़ है लोगों के साथ जो कि हम दूसरों के साथ कर सकते हैं, यानी कि हम दूसरों के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आ सकते हैं। राइट समथिंग अबाउट द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, कुछ लाइनें लिख दें शायद जो द वॉइस ऑफ गॉड जिस शायर ने लिखी है उसके बारे में। द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड वॉज लुइस आई न्यूमैन। शायर जो हैं द वॉइस ऑफ गॉड के वो लुइस आई न्यूमैन हैं। ही वॉज अमेरिकन पोइट, ये एक अमेरिकन शायर हैं। आफ्टर डूइंग हिज PhD फ्रॉम द ब्राउन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टीचिंग एट कोलंबिया। इन्होंने जो है वो PhD ब्राउन यूनिवर्सिटी से करने के बाद टीचिंग शुरू करी कोलंबिया के अंदर। ही रॉट मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, उन्होंने मज़हब के ऊपर मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, मजहबी अनुमान पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे ये पूरी चैप्टर पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई, इसकी ट्रांसलेशन भी हो गई और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए।